हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिन रीड फीडबैक के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एडमिन मैनेज फीडबैक पेज, जहाँ पे कि हमने डिस्कस किया था कि कैसे एडमिन जो यूज़र के द्वारा दिया गया फीडबैक है उसको मैनेज करेगा। इसमें हमने एक डिलीट का बटन बनाया था जिससे हम उसे डिलीट कर सकते थे। और यहाँ पे जो कमेंट का ऑप्शन था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कमेंट शो कर दे रहे थे, पर हमने इसमें एक ऑप्शन दिया था रीड फीडबैक और अनरीड फीडबैक का। तो जब भी यूज़र अनरीड फीडबैक को देखे और उसको रीड करने के बाद वो वापस से रीड फीडबैक में चला जाए रीड करने के बाद। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट में फंक्शनैलिटी डाली है जिसका नाम है एडमिन रीड फीडबैक। आप देखेंगे न्यू में है एडमिन रीड फीडबैक। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एडमिन रीड फीडबैक में आप देखेंगे हमारा मैनेज फीडबैक जो था HTML पेज, उसमें हमने चेंजेस किए हैं। तो जहाँ भी मैंने चेंजेस किया है हमने मॉडल ऐड किया है ना, जो बूटस्ट्रैप के मॉडल होते हैं वो। तो ये मॉडल जो है हमने कमेंट्स के प्लेस पे यूज़ किया है। आप देखेंगे यहाँ पे कमेंट्स का प्लेस था, हमने व्यू कमेंट के नाम से एक लिंक डाल दिया है। उस लिंक पे क्लिक करते ही ये मॉडल ओपन हो जाएगा, उस पर लिखा हुआ आएगा हमारा जो कमेंट होगा, जो यूजर कमेंट देगा। तो जैसे ही वो मॉडल को हम क्लोज करेंगे या तो उससे फोकस आउट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो फीडबैक है वो अनरीड से रीड में चला जाएगा। तो जब हम रीड वाले फीडबैक को ओपन करेंगे तो ये दिखेगा। यहाँ पे हमने इस जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया है और यहाँ पे एजेक्स गेट के थ्रू हम यूआरएल को पास करते हैं कि जैसे ही हमारा फोकस आउट हो तो ये यूआरएल को कॉल करे और हमारा स्टेटस चेंज कर दे। तो इस फंक्शन का नाम भी आप देख सकते हैं, चेंज स्टेटस है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एडमिन फीडबैक को रीड करता है और वो हमारे डेटाबेस में अपडेट होता है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको, और जो हमारा एडमिन फीडबैक था, एडमिन मैनेज फीडबैक, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैनेज फीडबैक ओपन है पाइचाम पे। यहाँ मैं क्या करूँगा कि इसे फुल रिमूव करके कंट्रोल एल से और मैं पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल ए से। तो आप देखेंगे यहाँ पे व्यू कमेंट है, सेम पेज है, सिर्फ जहाँ पे कमेंट एडेड था कॉलम उसको हमने हटा के व्यू कमेंट कर दिया। वहाँ पे हमने क्या किया, ये बटन डाल दिए है ना, बटन को हमने व्यू कमेंट दिखा दिया। अब ये कैसा दिखेगा इसका आउटपुट भी हमने नीचे डाल के रखा है, आप आउटपुट चेक कर सकते हैं इससे। ओपन इमेज इन न्यू टैब, आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र है और जो कमेंट किया है, तो व्यू कमेंट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट एक मॉडल बॉक्स की तरह ओपन हो जाएगा, उसमें कमेंट्स दिखेगा कि क्या कमेंट हुआ था। ठीक है, तो हमने इसे कॉपी कर दिया HTML पेज को, जो भी चेंजेस थे, और इस पे हम डिस्कस करते हैं कि हमने फंक्शंस कैसे बनाए। तो ये जो मॉडल है जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और इसके बीच का जो ये डिव है, हमारा मैसेज हमने जो पास किया था i.message, वो शो हो जाएगा। और जैसे ही क्लोज होगा, आप देखेंगे टाइम्स के नाम से जो होता है क्लोज लिंक होते हैं यहाँ पे क्लोज के, जैसे ही क्लिक होते क्लोज का बटन, तो क्या होगा, हमने यहाँ पे कॉल कर दिया ऑन क्लिक पे चेंज स्टेटस के नाम से, है ना। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्लिक किया ऑन ब्लर पे, जैसे ही हम इससे हटेंगे तो ये चेंज स्टेटस के नाम से फंक्शन को कॉल कर लेगा। हमने चेंज स्टेटस में क्या क्या पास किया, तो जो भी मैसेज है, उसकी पर्टिकुलर आईडी पास किया ताकि उस आईडी पे हम अपडेट कर सके कि यह जो मैसेज है वो सीन हो चुका है। फिर हमने for loop डॉट काउंटर पास किया ताकि हमें पता चले कि हमें जो ये टीआर है, टीआर मतलब हो गया रो, किस रो को हाइड करना है ताकि वो रो वहां से हट जाए, और उस रो को हमने वहां से रिमूव करने के लिए यहाँ से for loop डॉट काउंटर पास किया। और आई डॉट स्टेटस इसलिए पास किया क्योंकि हम रीड और अनरीड दोनों को हम सेम पेज से ही शो करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमने आई डॉट स्टेटस पास किया ताकि गेट कर सके कि जब रीड के टाइम पे इसको क्लोज हो मैसेज, मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये पता रहे कि ये रीड फॉर्मेट है और हमारा फंक्शंस कॉल ना हो। ठीक है, तो ये हमने एक बार यहाँ पे कॉल किया ऑन ब्लर पे, यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे कॉल किया इस बटन पे। फिर आप देखेंगे ये मेरा मॉडल बॉडी है, यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल का क्लोज बटन है, तो जो क्लोज बटन पे भी क्लिक करेंगे तो हमने सेम ही फंक्शन को कॉल करवाया है। ठीक है, डेटा हमें गेट हो रहा है हर एक चीज़ें यहाँ से, और हमने यहाँ से इसे कॉल करवाया है। और ये डिलीट वाले बटन के बारे में हम बात पहले से ही कर चुके हैं। तो ये देखेंगे फंक्शन हमने कैसे बनाया चेंज स्टेटस। तो अगर आपको ये देखना है तो आपको थोड़ा बहुत आपको एजेक्स का नॉलेज होना चाहिए, एजेक्स गेट मेथड। तो एजेक्स गेट मेथड जो होता है गेट में, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा होता है
कि ऐसे लिखा आएगा गेट मेथड्स, और यहाँ पे हम यूआरएल पास करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपना यूआरएल पहले बना लिया यहाँ पे कि किस यूआरएल को कॉल करने पे हमें फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने यूआरएल बनाया। यूआरएल डायनेमिक हो सकता है क्योंकि किसी भी फीडबैक पे क्लिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिंगल फीडबैक हो, और भी कोई डालेगा उस पर भी क्लिक करे तो वो हटना चाहिए, और पर्टिकुलर फीडबैक पे ही काम होना चाहिए, किसी दूसरे का ना हट जाए। सो इसके लिए हम पीआईडी यूज करते हैं, है ना। तो पीआईडी भेजा, काउंट भेजा, जो काउंट मतलब कौन सा रो को हाइड करना है या कौन से रो को हटाना है। तो उस रो का हम क्या करते हैं, यहाँ से रो को भी आप देखेंगे हमने अपडेट किया है, रो माइनस काउंट, यानी कि जितने भी रो हैं मैंने उसमें क्या किया, एक आईडी डाल दिया है। ये देखिए हमारे रो है, फॉर लूप के बाद जितने भी रो बनेंगे रो माइनस फॉर लूप डॉट काउंटर, मतलब जितने भी रो बनेंगे उसमें 4-1 4-2 4-3 ऐसे करके आएंगे, मतलब रो -3 रो -1 रो -2 ऐसा आता जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो रो है अगर रो -1 है तो उसको हाइड कर दो, सिंपल। तो ये यहाँ से लगेगा जैसे कि डिलीट हो गया। और जैसे ही हम यहाँ पे हमने कंडीशन क्या अप्लाई करी कि हमारा ये तभी वर्क करेगा जब अनरीड हो, और अनरीड की स्टेटस आईडी क्या है, 2 है। आप चेक कर सकते हैं मॉडल में कि अनरीड का क्या है, 2 है ना। तो इस तरह से ये कब काम करे, जब अनरीड हो, अदरवाइज ये काम ना करे। सो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई कर दिया है। और आप यहाँ देखेंगे ये फंक्शन जो कॉल होता है ये पहले यूआरएल लेता है, और फंक्शन में ये डेटा और स्टेटस रिटर्न करता है, ये रिस्पॉन्स देता है। तो डेटा में वो डेटा जो हम पास करेंगे रिस्पॉन्स से, और स्टेटस में अगर हमारा रिस्पॉन्स वहां से सक्सेसफुली आ गया तो स्टेटस हमारा सक्सेस होगा। तो ये चीजें देता है। आप थोड़ा बहुत अगर देख लेंगे ये एजेक्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि एजेक्स गेट मेथड्स कैसे कॉल होते हैं, ठीक है। तो हमने चेंज स्टेटस के लिए इतने फंक्शंस बनाए, और ये जो यूआरएल बनाया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इस चेंज करने के लिए हमने कैसे बनाया फंक्शंस। तो जो हम फंक्शन है वो कहाँ पे लिखते हैं, फीडबैक में। अगर मुझे कोई भी चीज़ें अपडेट करनी है डेटाबेस में तो उसके लिए हमें क्या करना था, व्यूज में लॉजिक लिखने पड़ते हैं, बिजनेस लॉजिक। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो इसको मैं कॉपी करके ले चलता हूँ पहले व्यूज में, फिर बात करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। व्यूज में चला, यहाँ डिलीट फीडबैक तक हो गया था, हमने पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे HTTP रेस्पॉन्स को हमें यहाँ पे HTTP रेस्पॉन्स इसको हमने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। तो आप देख ले कैसे इंपोर्ट होता है फ्रॉम जेंगो, ये देखिए फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP और HTTP रेस्पॉन्स। तो इस तरह से HTTP रेस्पॉन्स वो हो जाता है। तो अगर मैंने एजेक्स से कॉल किया है तो एजेक्स को रिटर्न भी तो चाहिए, तो उसको रिटर्न किस में मैंने दिया है, HTTP रेस्पॉन्स में। और भी बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं, हम HTML पेज का भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और जैसे कि जेसन रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो HTTP रिस्पॉन्स में भी अगर मुझे डेटा भेजना है तो उसे जेसन में कन्वर्ट करके भेजते हैं यहाँ से। तो ये आईडी वगैरह वो डेटा में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन रिक्वेस्ट ले रहा है और एक आईडी गेट कर रहा है, जो आईडी हम यहाँ से भेज रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से यूआरएल में फीडबैक और ये पीआईडी, तो इस पीआईडी को गेट कर रहा है ताकि पता चले कि कौन से फीडबैक है जिसको कि देखा गया। तो अगर हम उसे देख लिए तो उसका हमने चेंज कर दिया फीडबैक डॉट स्टेटस इक्वल टू 1। तो अगर हमने चेंज कर दिया, आप देखेंगे 1 स्टेटस 1 क्या है, रीड, यानी वो रीड हो गया। तो अगर हमने देख लिया तो रीड हो गया, और वापस से हमने फीडबैक को सेव कर दिया। भाई अब ये जो फीडबैक आपने देखा वो रीड हो गया, तो अब वो अनरीड से हट के किस में चला जाता, रीड वाले सेक्शन में। तो अब वो रीड वाले सेक्शन में दिखेगा। तो इस तरह से हमारी ये फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका यूआरएल बनाने के लिए दिया गया है। अगर हमने फंक्शन बनाया है और इसको अगर यूज में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, urls.py में हमें एक यूआरएल भी क्रिएट करना होगा। तो urls.py में चलेंगे, और जो यूआरएल होगा वो डायनेमिक होगा, क्योंकि उसमें जो हम आईडी भेज रहे हैं वो कभी भी चेंज हो सकता है। हम जिस आईडी पे बात करेंगे उसी आईडी को वो रखे। तो आप देखेंगे इस तरह से ये फीडबैक रीड के नाम से हमने एक यूआरएल बनाया, और इसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फीडबैक रीड, ठीक है। तो इस तरह से हमने एजेक्स के थ्रू क्या किया, गेट मेथड्स के थ्रू कॉल किया रीड फीडबैक को, और हम स्टेटस चेंज कर दे रहे हैं। तो ये हो गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे यूआरएल क्रिएट किया। अब आप देखेंगे वी हैव ऑलरेडी एडेड यूआरएल्स इन मैनेज फीडबैक डॉट एचटीएमएल। मैंने बता दिया कि कैसे हमने मैनेज डॉट फीडबैक में ये यूआरएल ऐड करके रखा है। नाउ वी कैन सी आउटपुट। अब हम अपने ब्राउजर पे आउटपुट देख सकते हैं। तो ब्राउजर पे आउटपुट देखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रन सर्वर, क्योंकि हमारे सर्वर रन नहीं है तो सर्वर रन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट फीडबैक
सॉरी manage.py रन सर्वर, इस तरह से सर्वर रन होने का वेट करना है। ये देखेंगे सर्वर रन हो गया, क्लिक किया और ये ओपन हो गया। तो हम क्या करेंगे, एडमिन लॉगिन पे जाएंगे और हम एडमिन से लॉगिन कर देंगे। ये लोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मैनेज फीडबैक में तो रीड और अनरीड आ रहा, तो हम अनरीड वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैसेज पड़ा होगा ये व्यू कमेंट। रीड फीडबैक में जाएंगे तो अभी कुछ भी नहीं है। अनरीड वाले सेक्शन में देखेंगे तो यूजर ये है और कमेंट क्या है ये नहीं दिख रहा। अब जैसे ही हम कमेंट को देखते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे ये मॉडल खुल गया जो कि यहाँ पे बता रहा कि कौन सा यूजर का फीडबैक है और यहाँ पे दिखा रहा कि ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस गुड फीचर्स जो उसने फीडबैक दिया था। अब जैसे ही हम यहाँ से फोकस को हटाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा फीडबैक हट गया अनरीड वाले सेक्शन से। अब मुझे ये रीड फीडबैक में दिखेगा, आप देख रहे हैं ये रीड फीडबैक वाले मैंने लिंक पे क्लिक किया, अब ये अनरीड फीडबैक में यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया कि स्टेटस चेंज कर दिया। तो ये हमारा जो एडमिन रीड फीडबैक है इसका सेक्शन हमने डाल दिया है कि हमने किस तरह से मैनेज फीडबैक में ये अपडेट किया। जितनी भी चीजें हमने अपडेट करी उन चीजों को हमने क्या किया कि उसका बैकग्राउंड हमने येलो कर दिया। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें सिर्फ एडमिन मैनेज फीडबैक के लिए यूज हुआ है, एडमिन व्यू फीडबैक के लिए यूज हुआ है। तो इस तरह से एडमिन व्यू करता है फीडबैक को और वो रीड के सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगती हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।